हेलो एंड वेलकम टू द डेली स्कैन इनिशिएटिव। आज का पहला टॉपिक जो अपन बात करेंगे वो बहुत टाइम से न्यूज़ में रह रहा है फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। ये है डॉग मेनेस। इंसिडेंट्स ऑफ डॉग बाइटिंग ह्यूमंस बहुत ज़्यादा बढ़ते आ रहे हैं। इनफैक्ट कुछ इतने एक्सट्रीम इंसिडेंट्स हुए हैं कि रीसेंट पास्ट में कुछ डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं। अभी इसलिए ये न्यूज़ में है क्योंकि पुडुचेरी में देखा गया कि 30 से ज़्यादा डॉग बाइट्स के इंसिडेंट पाए गए 2 दिन में। अब ऐसा नहीं है कि ये पहली बार न्यूज में है। इनफैक्ट बहुत ही रिसेंटली एक बहुत फेमस पर्सन पराग देसाई जो कि वाघ बकरी के सीईओ थे, उनकी भी डॉग के चेस की वजह से डेथ हो गई थी। तो ऐसे इंसिडेंट्स नॉर्मली कॉमन वल्नरेबल मैन के साथ तो होते रहते हैं, बट जब एक इतने बड़े इंसान के साथ हुआ तो ये एक बड़ा इशू क्रिएट होना ही था। तो बार बार ये इशू न्यूज में रहता है और लोग अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन सजेस्ट करते हैं और अप्रोचेस फॉलो करते हैं। तो इस वीडियो में अपन इन सारी अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे, कॉज ऑफ द प्रॉब्लम की बात करेंगे एंड फाइनली व्हाट कुड बी अ वे अहेड। तो यदि अपन इंटरनेशनली बात करें तो 3 मेजर अप्रोचेस देखी गई हैं। सबसे एक्सट्रीम एंड पर जो देखा गया है वो यूएसए की अप्रोच है रिगार्डिंग द स्ट्रे डॉग्स या स्ट्रे कोई भी एनिमल की अप्रोच में। यूएसए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ये कोई भी स्ट्रे एनिमल्स को परमिट नहीं करता रोड में। मतलब कि एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है, इस टाइम के अंदर या तो स्ट्रे डॉग को अडॉप्ट कर लेना होता है, नहीं तो इस टाइम के बाद उस एनिमल को यूथनाइज कर दिया जाता है। दिस इज द एक्सट्रीम अप्रोच ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर स्ट्रे एनिमल्स। इसके विपरीत एक मच मोर ह्यूमेन अप्रोच है जो नीदरलैंड्स के द्वारा शो की गई है। नीदरलैंड्स इनफैक्ट एक ऐसा देश है, दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां पर कोई भी स्ट्रे डॉग्स नहीं है। ऐसा इन्होंने 2 मेजर पॉलिसी फ्रेमवर्क से किया है। सबसे पहले इन्होंने जो स्ट्रे के अडॉप्शन है उसको बहुत ज्यादा से रेट से इंक्रीज कराया है। इनफैक्ट इसको यूज करने के लिए सबसे पहले जो फ्रेमवर्क यूज किया गया वो लॉ और पॉलिसी का फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया गया। लॉ और पॉलिसी मतलब ऐसे कि यदि आप कोई भी पेट को खरीदते हो उन पर बहुत हाई टैक्सेशन लगेगा। तो टैक्स ऑन परचेस ऑफ डॉग ब्रीड्स, यदि आप खरीदते हो तो आपको बहुत हाई टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब डायरेक्टली यदि किसी को डॉग लेना है तो वो स्ट्रे डॉग के अडॉप्शन को ही प्रेफर करेगा। दैट इज द नंबर 1 अप्रोच। इससे स्ट्रे डॉग की जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी। सेकेंड, जो ऑलरेडी इसके बाद भी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है उनके लिए एक CNVR ये अप्रोच फॉलो की गई। C का मतलब है कलेक्ट, N से मतलब है न्यूटर, V से मतलब है वैक्सीनेट एंड R से मतलब है रिटर्न। मतलब कि सबसे पहले जितने भी एनिमल्स हैं एक रीजन के उनको एक साथ कलेक्ट किया जाएगा, कैच किया जाएगा। उस कैच करने के बाद उन्हें इंश्योर करा जाएगा कि उनकी रिप्रोडक्टिविटी कम हो। दिस इज डन बाय एन ऑपरेशन। तो इसमें मेल डॉग्स की टेस्टिकल्स को रिमूव कर दिया जाता है, दैट इज न्यूटर। वैक्सीनेशन इसलिए ताकि उनको फ्यूचर डिसीजेस से प्रिवेंशन मिल जाए। तो आजकल कॉमनली इंडिया में 13-in-1 वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। पहले 7-in-1, फिर 11-in-1, अभी 13-in-1 इज द लेटेस्ट जो चलता है वैक्सीनेशन के लिए। एंड फाइनली इस अप्रोच को बार बार रिपीट किया जाए एक छोटे से टेरिटरी में विथ एन एम दैट एक एरिया में एटलीस्ट नीदरलैंड्स की जो अप्रोच है वो एटलीस्ट 90% ऑफ द डॉग्स इन द एरिया गेट्स वैक्सीनेटेड, गेट्स न्यूटर्ड। दैट इज द अप्रोच ऑफ नीदरलैंड्स। अब इस अप्रोच से होता क्या है, वैक्सीनेटेड रहेंगे तो कोई भी बीमारियां नहीं रहेंगी, बीमारियां की चांस कम हो जाएंगी, बीमारियां कम रहेंगी तो अननेसेसरी एग्रेशन कम होगा। न्यूटर मतलब होता क्या है, एक नॉर्मली एक यदि एक फीमेल जब बच्चे देती है तो शी बिकम्स मोर एग्रेसिव क्योंकि वो इंस्टिंक्टिव मदर इंपल्स टू प्रोटेक्ट द छोटे छोटे पपीज। दैट इज द बेसिक आइडिया। तो इस वजह से न्यूटर करने से क्या होगा, पॉपुलेशन भी कम रहती है एंड एग्रेसिवनेस ऑफ द बिचेस इज ऑल्सो कंट्रोल्ड। दीज आर द 2 अप्रोचेस। अब यदि इंडिया की अप्रोच फॉलो करें या देखें
तो ये दोनों की अप्रोच मिला के जो अप्रोच बनती है वो है इंडिया की अप्रोच। इंडिया में यदि देखा जाए तो यूथनेशिया फॉलो किया जाता है, बट बिल्कुल एंड रिजॉर्ट पर, मतलब कि केवल और केवल इफ द स्ट्रे एनिमल इज टर्मिनली इल, बहुत ज्यादा इल है, एंड इट इज बियॉन्ड कि डिसीज अब ठीक नहीं हो सकती, देन उसको यूथनाइज किया जाएगा। मतलब कि यदि यूएसए की पॉलिसी को मोर ह्यूमन बना दे, मोर ह्यूमनली बना दे, तो जो पॉलिसी आती है वो इंडिया की पॉलिसी आती है। और सीएनवीआर जो नीदरलैंड्स का है वो यहां पर भी किया जाता है इंडिया में। मतलब कि एरिया वाइज डॉग्स को पहले स्नैच किया जाता होगा, आप देखे होंगे म्युनिसिपैलिटीज की वैन्स आती हैं, डॉग्स को कैच करती हैं, उनका वैक्सीनेशन करती हैं, इंश्योर करती हैं कि उनका ऑपरेशन हो जाए, एंड देन इस प्रोसेस को रिपीट किया जाता है। दिस इज द अप्रोच दैट इंडिया फॉलोज। प्रॉब्लम क्या आती है इंडिया की अप्रोच में कि यहां पर सीएनवीआर अप्रोच के रिगार्डिंग जो इंप्लीमेंटेशन है वो प्रॉब्लमैटिक रहता है। प्रॉब्लमैटिक इसलिए रहता है क्योंकि सीएनवीआर पूरा का पूरा हाथ में होता है किसके? म्युनिसिपैलिटीज के। यदि म्युनिसिपैलिटीज के हाथ में होगा तो एक पेरेनियल प्रॉब्लम्स आती हैं फंड की, जो हमेशा प्रॉब्लम रहती है। इसके अलावा यदि आप गांव में जाएंगे या टियर 2 या टियर 3 में जाएंगे तो वेटनरियंस जो डॉक्टर्स रहते हैं या स्किल्ड मैनफोर्स रहते हैं, इनकी बहुत ज्यादा कमी है। दैट इज द बेसिक आइडिया। इसके अलावा भी यदि आप देखोगे तो ये मेजरली कभी भी डॉग जो प्रॉब्लम रहती है ये प्रायोरिटी एरिया में नहीं रहती है, प्रायोरिटी में बहुत ज्यादा लो लाई करती है। प्रॉब्लम तब आते हैं जब बहुत ज्यादा न्यूज हेडलाइंस मिल जाती है या कोई फेमस पर्सन, जैसे अभी अपन ने देखा पराग देसाई को अटैक हुआ था, तब ही ये इसके लिए कंट्रोल करने के लिए मेजर अप्रोच फॉलो की जाती है। दिस इज द बेसिक आइडिया। अब यदि अपन देखें तो सबसे पहले इसके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज स्टेरिलाइजेशन ऑफ डॉग्स। इनफैक्ट इंडिया जैसी कंट्री में भी माना जाता है कि 75% ऑफ द डॉग्स को एक लोकेशन में, एक टेरिटरी में स्टेरिलाइज करने की जरूरत है। अपन ने बात किया स्टेरिलाइज होते हैं तो क्या होता है, जो एग्रेशन ड्यूरिंग द, जो बिचेस के जो एग्रेशन रहते हैं अपने पपी को प्रोटेक्ट करने में, वो एग्रेशन कम हो जाता है। दैट इज द नंबर वन। एंड इन जनरल पॉपुलेशन तो कम होती ही होती है। दैट इज अ बेसिक आइडिया। अब एक और जो अप्रोच फॉलो की जाती है वो इंटरनेशनल, ये भी इंडिया में जैसे आप बहुत बार देखोगे, जैसे सिटीज में जब अचानक से डॉग की पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो क्या करते हैं, म्युनिसिपैलिटीज वालों को जब कंप्लेन मिलने लगती है तो वो इस लोकेलिटी में जहां से कंप्लेन आई वहां के सारे डॉग्स को कैच करेंगे और उसे जाके किसी नियर बाय फॉरेस्ट एरिया या लेस इनहैबिटेड एरिया में जाके छोड़ देते हैं। इस अप्रोच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जो डॉग्स होते हैं वो टेरिटोरियल होते हैं, एक एक टेरिटरी बंधी होती है। यदि आप इस एरिया के डॉग्स को हटा दोगे तो ये जो एरिया है ये वैक्यूम बन गया, यहां पर कोई भी मेजर डॉग नहीं रहा। तो ये जो वैक्यूम है इट इज फिल्ड बाय डॉग्स फ्रॉम नियर बाय एरिया और वो उनकी टेरिटरी बन जाती है। और डॉग्स में जो रिप्रोडक्शन रेट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, इसी वजह से बहुत जल्दी ये जो एरिया है ये भी भर जाता है। दैट इज वाई द ट्रेडिशनल अप्रोच जिसमें डॉग्स को उठाकर नियर बाय एरियाज में डिसलोकेट कर जाता है कभी भी इफेक्टिव नहीं होता है। दैट इज द बेसिक आइडिया। इसके अलावा आप जस्ट सोचो, हर एक घर इंडिया में एक डॉग को अपने आसपास स्ट्रे डॉग को अडॉप्ट कर ले, या तो अडॉप्ट नहीं कर सकता तो बस उनका केयर गिवर लाइक अ गार्जियन बन जाए, उनकी खाने पीने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कर जाए। तो जो डॉग नॉर्मली स्कैवेंजिंग के लिए हंट करते रहते हैं, एग्रेसिवली फूड सर्च करते रहते हैं, वो कम हो जाएगा एंड माना जा रहा है इससे भी एग्रेशन कम हो सकता है। थर्ड पॉइंट ये है कि हर आप आजकल इंस्टाग्राम को ब्राउज करोगे तो बहुत सारे हर छोटे शहर गांवों में भी हैं जो डॉग शेल्टर्स हैं, एनजीओस, सिविल सोसाइटीज मिलके चला रही हैं। तो रोपिंग इन एनजीओस, सिविल सोसाइटी एंड फंडिंग के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको यूज किया जाए तो प्रॉपर शेल्टर बनाया जा सकता है जिसमें एटलीस्ट जो इंजर्ड डॉग्स हैं जिनको केयर की जरूरत है उनको अलग रख के
किया जा सकता है। सारे डॉग्स के लिए इंडिया में शायद पॉसिबल कम है, लेकिन जो इंजर्ड हैं या इल हैं उनके लिए ये अप्रोच फॉलो की जा सकती है। बिकॉज गवर्नमेंट जितनी भी फैसिलिटीज हैं, गवर्नमेंट फैसिलिटीज जो हैं वो बहुत ज्यादा कम है, वो वैक्यूम को फिल नहीं कर सकती। के बाद मन की बात में एक आइडिया प्रपोज किया था पीएम मोदी ने। इन्होंने कहा था कि हम बहुत सारे डॉग्स को बाहर से खरीद रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन नॉर्मली देखेंगे तो क्लीक आई ब्रीड है, जर्मन शेफर्ड है, हस्की है, वी प्रिफर सो मेनी, गोल्डन रिट्रीवर, सो मेनी ब्रीड्स प्रिफर करते हैं। लेकिन जो देसी डॉग्स होते हैं इनके साथ कुछ पर्टिकुलर एडवांटेज होते हैं। सबसे पहले ये क्लाइमेट के साथ एडजस्टेड होते हैं, दैट इज द नंबर वन पॉइंट। इसके अलावा देखा जाए तो इनका जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होता है टुवर्ड्स द डिसीजेस। मतलब कि दोनों फैक्टर कंबाइन, इनके अपकीप में जो कॉस्ट रहती है वो कम रहती है। क्या इन्हें देसी ब्रीड्स को फॉरेन ब्रीड्स की तरह ट्रेन किया जा सकता है? बिल्कुल ट्रेन किया जा सकता है। इनफैक्ट उत्तराखंड के पुलिस ने ऐसा ही एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, जहां पर एक डॉग को, जो देसी डॉग्स हैं उनको ट्रेनिंग देकर पुलिस फोर्स में इंड्यूस किया गया था। मतलब क्या है, हमें देसी ब्रीड्स के भी यूजर्स को फाइन करना है, उन्हें ट्रेनिंग देना है और उनके अडॉप्शन को बढ़ाना है। दैट वुड गो इन अ लॉन्ग वे टू हेल्प इन द प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम जो आई थी पेट ओनरशिप से रिलेटेड, ये पर्टिकुलरली एक प्रॉब्लम आई थी पिटबुल के केस में। इंसिडेंट हुआ था यूपी में, जहां कुछ पिटबुल्स ने अपने ओनर को ही मार दिया था। ऐसे बहुत ट्रिवियल इंसिडेंट के बाद, एक आधो इंसिडेंट के बाद होता क्या है, यूपी गवर्नमेंट ने कुछ बैन लगाया था और कई तरफ ये न्यूज फैल गई। तो पिटबुल को खासकर लोग क्या किए, अबैंडन कर दे रहे थे। अब वंस दिस डॉग बिकम्स अबैंडन तो क्या होता है, जो स्ट्रीट डॉग्स, ये हमेशा से जो पेट डॉग्स हैं उन्हें घर में रहने की आदत है, फूड के लिए इनको हंट करने की आदत नहीं है। तो पेट वर्सेस अबैंडन पेट वर्सेस स्ट्रे की फाइट बढ़ जाती है। दीज पेट्स आर मोर एग्रेसिव, तो अटैक करते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप अडॉप्ट कर रहे हो तो यू हैव टू टेक केयर। इसके लिए यदि हमें कोई लॉ की भी जरूरत पड़े तो हमें लगा देना चाहिए। एक सिंपल एग्जांपल देखो, जैसे जब अपन अडॉप्ट करते हैं किसी चाइल्ड को, तो इस अडॉप्शन में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, देखा जाता है, उसके बाद चाइल्ड को अडॉप्ट किया जाता है। तो क्या डॉग को भी वैसी ही केयर चाहिए? बिल्कुल चाहिए। लेकिन डॉग या पेट सेल को एक बिजनेस बना दिया गया है और इस बिजनेस में इंसान क्या करता है, महंगी सी महंगी ब्रीड अपने स्टेटस सिंबल को दिखाने के लिए खरीद लेता है। जब तक वो सस्टेन कर पाया ठीक है, कभी कॉस्ट बढ़ गई, उसे कोई बीमारी हो गई, प्रॉब्लम हो गया तो अबैंडन कर देगा। इस एटीट्यूड को पनिश करना पड़ेगा बाय द लॉ मेकर्स। एक और प्रॉब्लम है, लॉ की बात करें तो अभी तक जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट है उसमें मैक्सिमम फाइन 50 रुपए का है। इतना कम फाइन, आप समझ रहे हो, इसको बढ़ाने की जरूरत है टू गेट द फिनोमिना ऑफ डेटरेंस, ताकि कोई डर की वजह से ऐसे क्राइम्स को ना करें। इसके अलावा इंडिविजुअल्स नीड टू पे अटेंशन। कुछ छोटी छोटी चीजों का अपन खुद भी ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि आप नॉर्मली खुद सोचो, डॉग्स को पत्थर मत मारो, उनकी पूंछ मत खींचो, इस तरीके के इंसिडेंट। एक और जो कॉमन मैं आपकी पॉइंट में लाना चाहूंगा वो ये है कि जो कम्युनिटी फीडिंग के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाने की जरूरत है। एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पर डॉग को फीड किया जाता है, उसे नॉर्मली लोग क्या करते हैं, घर से निकले अपने घर के बाहर जाके कुत्तों को फीड कर दिए, या तो कोई पेडेस्ट्रियन राह में चल के फीड कर दिए। इससे क्या प्रॉब्लम होती है, डॉग उस एरिया में जहां उसे फीड किया जाता है उसे वो प्रोटेक्ट करने के लिए हर स्टेप्स लेता है। दैट इज अ बेसिक आइडिया। लेकिन यदि उस फीड की प्लेस को अपन रेगुलेट करें, मतलब कि अवे फ्रॉम कॉमन पीपल्स रीच, मतलब कि पेडेस्ट्रियन पाथ से दूर, या तो अवे फ्रॉम हाउस एंट्रेंस या कॉमन प्लेसेस, ऐसी जगह से दूर खिलाना डॉग्स को ज्यादा जरूरी है। दैट इज द आइडिया। कुल मिला के एक चीज जो इंडिया जैसी कंट्री में सामने आती है कि को एग्जिस्टेंस जरूरी है,
क्योंकि ह्यूमन की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है और साथ ही साथ डॉग की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। बोथ आर एनक्रोचिंग इनटू द एरियाज ऑफ अनदर। डॉग के लिए कोई सेपरेट प्लेस नहीं बची है और ह्यूमंस तो हर जगह फैलते जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में हम डॉग्स को केवल एलिमिनेट करने का नहीं सोच सकते, हमें सॉल्यूशंस निकालना होगा जहां पर डॉग डज नॉट बिकम अ मीनेस टू अवर सोसाइटी, टू अवर एग्जिस्टेंस, जहां बच्चे और हमारी सोसाइटी के सभी लोग सेफ होंगे। दैट इज द आइडिया। अब इसी से रिलेटेड एक एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। एनिमल राइट्स रिलेटेड क्लॉजेस आर प्रेजेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस। करेक्ट ऑप्शन पूछा है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपीज एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सारे में प्रेजेंट है, तो आंसर विल बी ऑल द अबव। आर्टिकल 21 में फंडामेंटल राइट में है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये जो राइट टू लाइफ है इट ऑल्सो एक्सटेंड टू एनिमल्स, दैट इज द केस। फिर यदि अपन डीपीएसपीस की बात करें तो आर्टिकल 48 एंड 48A में भी बात है, और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स हैं, मेनका गांधी का जजमेंट है एंड अदर जजमेंट्स भी हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी 51A में ये मेंशन्ड है, मतलब कि बहुत विविड प्रेजेंस है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अपन और देखते हैं इससे। recent time have witnessed rising cases of dog bite and human dog conflict in India. What are the causes of this increase? तो अपन ने causes देख लिया। causes में सिंपल सी बात है, यदि आप इसको पॉइंट वाइज लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, पैरा में लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। causes में क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, causes इंक्रीज की क्या है, तो कुछ causes सिंपल सी बात है। पहला कि डॉग की पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है, ये देखा अपन ने। फिर अपन ने देखा है एग्रेसिव बिहेवियर एग्जिबिटेड बाय ह्यूमंस, ये भी एक ट्रेंड है, ये भी बढ़ा है। नेक्स्ट एक फैक्टर आता है सोशल मीडिया की वजह से क्या हो रहा है, अवेयरनेस इस टॉपिक में बढ़ी है। अब कोई भी इंसिडेंट होता है तो वो फैल जाता है, तो इंसिडेंट्स तो बढ़े हैं हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा रिपोर्टिंग ऑफ द क्राइम्स एंड वेलफेयर एक्टिविज्म बाय द CS एंड NGOs वो भी बढ़ी है। इसके अलावा क्या होगा, देयर आर नंबर ऑफ डिसीजेस जो फैल रही हैं, जैसे कि पार्वो फैल रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, डॉग की पॉपुलेशन, जो डॉग की क्वालिटेटिव है या ये जो है क्वालिटेटिव लाइफ कम हुई है, जिसकी वजह से वो एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। फिर फीडिंग हैबिट्स की वजह से क्या हो रहा है, खाने की पोटेंशियल जो खाना है वो कम हुआ है, तो इस वजह से सर्च पे अटैक करते हैं। और इस तरीके के जो भी रीजंस हैं, आप एक दो रीजन और लिस्ट कर सकते हो, 5 या 6 ही लिखना रहता है पॉइंट में। देन सॉल्यूशंस अपन ने देख लिया क्या क्या है, यू कैन राइट देम। सेकेंड क्वेश्चन, देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ थॉट्स रिगार्डिंग ह्यूमन डॉग कन्फ्लिक्ट, मेटाफिजिकल ह्यूमनिज्म and environmentalism. Describe human dog conflict with regards to these point of view considering ethical angles involved. अब ये हमने भले ही डायरेक्ट नहीं पढ़ा है, लेकिन मेटाफिजिकल ह्यूमनिज्म का मतलब होता है इंसान की नीड्स, ह्यूमन की नीड सबसे सुपीरियर होगा। तो ये जो है यूएसए जो अप्रोच फॉलो करा, जो अपन ने देखा जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स स्ट्रे, ये उस अप्रोच के एथिकल डायमेंशंस को डिस्कस करने की बात कर रहा है। और इन्वायरमेंटलिज्म की जो यदि अपन बात करें तो ये जो अप्रोच है जहां पर इन्वायरमेंट को की नीड्स को भी माना जाता है, दिस इज द अप्रोच ऑफ नीदरलैंड्स। तो इस क्वेश्चन में हम यही दोनों अप्रोच को डील करने की बात कर रहे हैं, यू कैन आंसर दिस। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक पॉइंट आता है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक स्टेचरी बॉडी है। स्टेचरी मतलब क्या होता है, किसी लॉ के अंदर इसे फॉर्म किया गया है। लॉ के अंदर कौन सा लॉ है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट 1962 में बना, और एनिमल वेलफेयर है मतलब कि एनिमल के वेलफेयर के लिए ये सजेशंस देता होगा। ठीक है, दैट इज अ बेसिक आइडिया। श्रीमती रुक्मणी देवी अरुंदले, इन्होंने सबसे पहली बार इसके लिए एडवोकेट किया था, सेटअप किया था। 28 मेंबर का बोर्ड होता है, जिसमें में से 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स भी होते हैं, 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम राज्यसभा एंड 4 मेंबर फ्रॉम लोकसभा का पार्टिसिपेशन होता है। इसके बाद एक छोटा सा कोट है जो आप आंसर राइटिंग में कंक्लूडिंग वे में यूज कर सकते हैं, या तो यू कैन ऑल्सो यूज इन एसे समवेयर। विद दिस वी विल एंड दिस टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।